हेलो दोस्तों, आप सभी का मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है ये टिकॉन बोर्ड के ऊपर है। टिकॉन बोर्ड में लगी हुई डीसी टू डीसी आईसी कैसे काम करती है उसके ऊपर है। शुरू करते हैं दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 12 वोल्ट जो है वो पावर सप्लाई से आ रहे हैं। पावर सप्लाई से डायरेक्टली नहीं आते हैं, मदरबोर्ड पे लगा हुआ एक पी चैनल मॉसफेट के थ्रू स्विच होकर आते हैं। जब टिकॉन वोल्टेज उस मॉसफेट पे आता है उसके बाद गेट ड्राइव मिलने के बाद सोर्स और ड्रेन शॉर्ट हो जाते हैं उस मॉसफेट के। उसके बाद 12 वोल्ट यहाँ पर फ्यूज के थ्रू इधर पहुंचता है, जो कि टिकॉन बोर्ड पे लगी हुई डीसी टू डीसी आईसी में एंटर होने के लिए। सबसे पहला वोल्टेज जो 12 वोल्ट एंटर होता है वो इस पॉइंट से होते हुए यहाँ पर आप देखेंगे वी इन पॉइंट पे इनपुट होने के बाद फर्स्ट वोल्टेज जो निकलता है वो इस बक कॉइल के थ्रू 3.3 वोल्ट वी लॉजिक आप बोल सकते हैं। वी लॉजिक, वी डबल डी, वी सी सी, अलग अलग तरह से अलग अलग पैनल में इसे बताया जाता है। ये 3.3 वोल्ट अगर जो नहीं आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है पहले मैं बता देता हूँ। पहले आप 12 वोल्ट इनपुट में चेक करेंगे। वी इनपुट जो इस आईसी में 12 वोल्ट यहाँ पर इन हो रहा है या नहीं वो देखेंगे। उसके बाद फिर इस बक कॉइल के आउटपुट पे 3.3 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप पीएफ पे सॉर्टिंग देखेंगे। कोई भी पीएफ शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पर 22 माइक्रोफेरेड का पीएफ लगा हुआ है नॉन पोलर। यहाँ पर ये पीएफ आपको चेक करना होगा। और अगर जो ये सारी चीजें सही है तो आपको ये फीडबैक रजिस्टर चेक करना होगा R11 एंड R12 3.3 वोल्ट की अनुपस्थिति में। यहाँ पर जो आउटपुट निकलना चाहिए वो है 3.3 वोल्ट, 2.5 एम्पियर का आउटपुट, जिसकी एब्सेंस में आपको नो पिक्चर का सिम्टम देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट ये सोर्स कॉफ में भी जाएंगे और गेट कॉफ में भी जाएंगे, और ये वोल्टेज की एब्सेंस में नो पिक्चर देखने मिलेगा। दूसरा जो वोल्टेज बनेगा इस डीसी टू डीसी आईसी में वो है 12 वोल्ट इस कॉइल के थ्रू एंटर होंगे। और यहाँ पर ये जो स्विच है एन चैनल मॉसफेट जो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ही है, इसके गेट को जो गेट शिपिंग वोल्टेज मिलेगा ड्राइव आईसी से, इसके अंदर ही बनी हुई आईसी से, यहाँ पर ये ऑन ऑफ होगा 12 वोल्ट इस कॉइल के थ्रू। और यहाँ इस डायोड के दूसरे एंड पर आपको दूसरी स्विच के थ्रू गुजरते हुए यहाँ पर आपको 16 वोल्ट देखने मिलेंगे। एवीडीडी सप्लाई या आप वीएस सप्लाई बोलते हैं, अलग अलग पैनल में इसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। वी डबल डी ए लिखा होगा, किसी में वी डी ए लिखा होगा, किसी में ए वी डबल डी लिखा होगा, या किसी में वी एस सप्लाई। ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई है ये अगर जो एब्सेंट होती है 15 वोल्ट, आपको नो पिक्चर का सिम्टम देखने मिलेगा। 16 वोल्ट जो है ये सोर्स कॉफ में भी जाएंगे। सोर्स कॉफ में बनी हुई आईसी की ये सप्लाई वोल्टेज भी है। ये 16 वोल्ट ना मिले तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। एक तो आपको R1 चेक करना है जो कि 39K का है, और दूसरा R2 चेक करना है जो कि 3.6K का है। ये दोनों जो वैल्यू है अगर जो ये डिफर हो जाती है, हाई वैल्यू या ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट वोल्टेज है इसमें भी वेरिएशन देखने मिलेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट इन दोनों रजिस्टर के थ्रू ही आउटपुट वोल्टेज को किया जाता है। आप पहले ये रेजिस्टेंस चेक करेंगे, आउटपुट में सॉर्टिंग चेक करेंगे जो कि C8, C9, C10 जो पीएफ है उसमें भी सॉर्टिंग होने के वजह से आपके ये वोल्टेज बंद हो सकते हैं और आपको नो पिक्चर का सिम्टम देखने मिलेगा। तो सॉर्टिंग देखेंगे और ये दो रजिस्टर्स चेक करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ वीएस सप्लाई, एवीडीडी सप्लाई 16 वोल्ट। उसके बाद जो दूसरा वोल्टेज बनेगा वो है वीजीएच वोल्टेज। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें गेट वोल्टेज शेपिंग का आईसी अंदर ही ड्राइव आईसी लगा हुआ है। ये ड्राइव आईसी दो मॉसफेट को स्विचिंग, एन चैनल मॉसफेट को स्विचिंग गेट पल्स देंगे, जिससे वीजीएच वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जो कि ये दोनों रजिस्टर जो है R5 एंड R6 इसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज आपको फिक्स 25 वोल्ट देखने मिलेगा, जो कि एडजस्टमेंट रजिस्टर जो है फीडबैक पे लगा हुआ वो है R5 R6 की वजह से आपको यहाँ आउटपुट में VGH 25 वोल्ट देखने मिलेगा। अगर जो आपके ये वोल्टेज नहीं मिल रहे तो इस लाइन में लगे हुए सारे पीएफ आपको चेक करना है। सबसे पहले तो आप कंटिन्यूटी में रखते हुए मीटर से चेक करोगे VGH पॉइंट को ग्राउंड से। अगर जो ये कंटिन्यूटी बताता है तो कोई पीएफ इस लाइन का शॉर्ट हो सकता है। और फिर बाद में ये प्रॉब्लम, अगर जो ये प्रॉब्लम आती है
तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी वो है स्क्रीन पर दिखेगा स्लो मोशन का फॉल्ट। ठीक है, तो आपको ये लाइन चेक करनी है। और ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है खराब, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। तो आपको ये दोनों रेजिस्टेंस भी चेक करना है, R5 एंड R6। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो वोल्टेज निकलता है ये नेगेटिव ड्राइव आउटपुट है, जो कि -5 वोल्ट का वो निकलेगा। यहाँ पर अंदर मॉसफेट इसी तरह से एन चैनल मॉसफेट लगा होगा, जो कि स्विच होकर यहाँ से आउटपुट आपको पीएफ के थ्रू डायोड, जो कि आप देख रहे होंगे नेगेटिव कैथोड इस टाइप से लगा हुआ है। सो रेक्टिफिकेशन इसका नेगेटिव आउटपुट का होगा, क्योंकि नेगेटिव से इन होकर पॉजिटिव से आउट दे रहा है ये। सो आपको -5 वोल्ट यहाँ देखने मिलेगा। अगर जो ये वोल्टेज कम या ज्यादा होता है तो आपको ये दोनों रेजिस्टेंस चेक करना होगा, जो कि R3 200K का है और R4 5.1K का है। ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू जब चेंज हो जाएगी तो यहाँ आउटपुट में भी आपको वोल्टेज में फर्क दिखेगा, जो कि पिक्चर में भी उसकी इफेक्ट दिखेगी। इसकी इफेक्ट कैसी दिखेगी आपको, हो सकता है पिक्चर में वर्टिकल बार्स दिखे लेकिन पिक्चर ना आए, सिग्नल के साथ ये वर्टिकल बार्स मूव करेंगे। सो यहाँ पर लगा हुआ पीएफ भी शॉर्ट हो सकता है। ये वोल्टेज अगर जो ना आ रहा हो तो आपको ग्राउंड से चेक करना है कंटिन्यूटी में मीटर को रखते हुए। ये पीएफ शॉर्ट हो गया तो भी आपका जो वोल्टेज है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और -5 की एब्सेंस में आपको वर्टिकल मूविंग बार्स दिखेंगे, जो कि सिग्नल के साथ मूव करेंगे। तो आप ये सारी लाइंस चेक करेंगे, R3, R4 एंड C7। ये जो डायोड है जो पैकेज में होता है, एक ही पैकेज में 3 पिन का होता है। जैसे कि पी चैनल मॉसफेट होता है वैसे ही आकार का ये डायोड भी होता है, जिसमें 2 डायोड फैब्रिकेटेड होते हैं। जो ग्राउंड होता हुआ जो डायोड होता है, अगर जो ये शॉर्ट हो जाए तो भी आपके वोल्टेज बंद हो जाएंगे और आपको विजुअल वोल्टेज देखने नहीं मिलेगा। तो आपको ये डायोड भी चेक करना है। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना ये होगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखे। अगर जो इस तरह से रेड दिखता है आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो आपको इसे दबाना है, प्रेस करना है और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और बगल में जो घंटी का निशान आएगा उसे भी आपको प्रेस करना है, ताकि मेरे जो नए वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। सो शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।